हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। इस वीडियो में जो है हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अभ्यास की जो प्रश्न है उसे बना बना करके देखना है। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता तो आप जो है उसके सॉल्यूशन वीडियो को इस वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का जो भी प्रश्न है वो किस समय से जो है किस समय पे उस प्रश्न का सॉल्यूशन है वो सारी चीजें जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है, 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1 एवं 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर ये जो है आपका अरेंज में नहीं है, घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो है हम इसे घटते क्रम में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पास घटते क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट जो है हम जोड़ेंगे। और जोड़ते समय भी ध्यान रखना कि जो घात है, जो भी संख्या इसमें जो है, जो भी घात है उस घात के नीचे उसी घात की संख्या को लिखना है। जैसे कि 2x की घात 2 है प्लस x है प्लस 1 है। ठीक है, तो हमें जो है ये जो x की घात 2 है इसके नीचे x की घात 2 वाले संख्या को ही लिखना है। ठीक है, यानी कि 3x की घात 2 को लिखेंगे और x के नीचे x वाली संख्या को लिखेंगे और संख्या के नीचे संख्या को ही लिखेंगे। अब चलिए इसे जो है आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 कितना होगा, 6। ठीक, यहाँ पास x के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 1x और 4x से कितना होगा, 5x होगा। ओके, और यहाँ पास कितना है, 2x की घात 2 और 3x की घात 2। तो 3 और 2 कितना होगा, 5। तो ये होगा 5x की घात 2। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसे जोड़ेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा आंसर। ठीक, चलिए अब जो है पहला प्रश्न का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 8p की घात 2 माइनस 3p प्लस 4 को 3p की घात 3 माइनस 4p प्लस 7 को जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है हमें p की घात 3 नहीं दिया हुआ है, इसमें p की घात 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर लिखते हैं p की घात 2 माइनस 3p प्लस 4। ठीक, आया समझ में? अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, 3p की घात 3 दिया है। ठीक है, तो 3p की घात 3 को इससे आगे लिखेंगे। ठीक है, ये जो आपका p की घात 2 है इससे पहले लिखेंगे। अब देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें हमें p की घात 2 वाले प्रश्न नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0। केवल 0 बस लिख दो, इतना काफी है, या 0 p की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया है, माइनस 4p, फिर क्या दिया है, प्लस 7। ठीक है, तो चलिए इसे अब जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर में भी p की घात 3 नहीं दिया, तो आप यहाँ पास 0 भी लगा सकते हो अपने सहूलियत के लिए। ठीक है, या नहीं लगाओगे तब भी सही है, यहाँ भी नहीं लगाओगे तब भी सही होगा। ठीक है, तो 4 और 7 कितना होगा, 4 और 7 होगा 11, लिखते हैं 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस 3p, यहाँ क्या है, माइनस 4p। तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह लगता है माइनस का। तो माइनस 3 और माइनस 4 कितना होगा, माइनस 7। तो यहाँ होगा माइनस 7p। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 8p की घात 2, तो यहाँ आएगा 8p की घात 2 और यहाँ क्या होगा, 3p की घात 3। ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्या है, 0 है, तो ये होगा 3p की घात 3 और ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। ओके, अब देखिए पहला कहीं तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, माइनस 5x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 माइनस 5x प्लस 7 एवं माइनस 2x की घात 2 प्लस 7x की घात 3 माइनस 3x माइनस 8। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है इसमें जो है ये आपको घटते क्रम में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके घात जो है घटते क्रम में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है घटते क्रम में जमाएंगे। ठीक है, ये तो आपका घटते क्रम में दिया हुआ है, यानी कि घटते क्रम मतलब क्या, सबसे बड़ा घात को पहले, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, इसमें जो है घटते क्रम में नहीं है। तो इसे जो है घटते क्रम में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे बड़ा घात क्या है, 7x की घात 3। सबसे पहले आएगा 7x की घात 3, उसके बाद आएगा x की घात 2 वाला, यानी कि माइनस 2x की घात 2, फिर आएगा माइनस 3x, फिर आएगा माइनस 8। ये जो है क्या होगा, इसके घटते क्रम। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ घटते क्रम। ओके, अब जो है इसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, माइनस 5x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 माइनस 5x प्लस 7। इसमें क्या जोड़ना है हमें,
7 x की घात 3। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे और इसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं सबको लिख लिया हूँ। अब चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 7 माइनस 8 है। क्या है, 7 माइनस 8। ठीक, तो हम इसे जो है पहले ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। 7 माइनस 8। ठीक है, बीच में प्लस कर लेते हैं। यहाँ क्या है, -5 -3। चलिए इसे हम डायरेक्ट ही कर देते हैं सॉल्व, तब भी बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, 7 और -8। तो माइनस, यहाँ क्या है, 7 माइनस 8। तो 7 और -8 क्या आएगा, तो 7 और -8 जो है, 7 में से -8 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए दूसरा क्या है, -5 और -3। तो -5 और -3 क्या होगा, तो -5 -3 होगा -8। तो यहाँ लिखेंगे -8 और क्या है, x है। ठीक है, जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या है ये जुड़ती है आपस में। ठीक है, और संख्या ही आपस में घटती है। जो आपका अक्षर संख्या है वो उतना का उतना ही रहता है। अब यहाँ देखो क्या है, 9 - 2, यानी कि 9 में से कितना घटेगा, 2 घटेगा। तो क्या आएगा, 7। यहाँ लिखेंगे 7 x की घात 2, क्योंकि यहाँ सामने में ये 9 क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसमें जो है धन का चिन्ह लगेगा सामने में। -5 और 7 है, तो -5 + 7 करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और 2 क्या रहेगा, धन में रहेगा, क्योंकि 7 जो है बड़ी संख्या है। तो यहाँ होगा 2 x की घात 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा, 2 x की घात 3 + 7 x की घात 2 - 8x - 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम बहुपदों को आपस में जोड़ेंगे। ओके, आया समझ में। अब जो है प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए, जोड़ से प्राप्त बहुपदों की घात भी बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन बहुपदों को जोड़ना है, इससे घात बताना है। तो देखिए इसमें कितने बहुपद, इसमें 3 बहुपद है। एक आपका ये हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है घटते क्रम में अरेंज है या नहीं है। तो ये तो आपका घटते क्रम में है, लेकिन ये जो है घटते क्रम में नहीं है। इसे जो है सबसे पहले घटते क्रम में लिख लेते हैं। इसका घटते क्रम में क्या होगा, 2y की घात 2, फिर क्या होगा, +8y, फिर +5। ठीक है, इस प्रकार से जो है घटते क्रम में होगा। तो चलिए अब सभी जो है घटते क्रम में अरेंज हो गए हैं। अब इन्हें जो है आपस में जोड़ते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 3y की घात 2 + 2y - 5। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके नीचे में क्या लिखेंगे, 2y की घात 2 + 8y + 5। ठीक, फिर क्या है, -y की घात 2 -y, तो लिखेंगे -y की घात 2 -y + 0, क्योंकि आखिरी में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो तीसरा बहुपद है इसका आखिरी में कोई संख्या नहीं है, तो मैं क्या किया, यहाँ पर 0 लगा दिया। ठीक है, 0 लगाने से कोई भी मान में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए इसे जो है जोड़ते हैं। तो -5 और +5। ठीक है, क्या है, -5 + 5 क्या होगा, तो -5 + 5 होगा 0। क्या होगा, 0, और 0 + 0 0, यानी कि यहाँ आएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ लगा देते हैं प्लस, चिन्ह को ध्यान रखना, सामने में क्या लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 8 और यहाँ क्या है, -1। अब देखिए समझिए, यहाँ 2 है, 2 किस में है, धन में है। फिर क्या है, 8 8 किस में है, धन में है। फिर यहाँ क्या है, -y, तो -y का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 अंक है, तो होगा -1। ठीक है, तो 8 और 2 को पहले जोड़ते हैं, कितना होगा, 8 और 2 10, दोनों धन धन है। तो क्या किए, पहले जो है धनात्मक संख्याओं को जोड़ लिए, 8 और 2 को, कितना हो गया, 10 10 - 1 मतलब कितना आएगा, 9। है समझ में। तो यहाँ लिखेंगे 9y, और इसके सामने क्या का चिन्ह लगेगा, धन का चिन्ह लगेगा, क्योंकि 10 क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ होगा 9y होगा। ठीक है, अब जो है इसे भी वैसे जोड़ेंगे। तो 3 2 और यह क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा, 3 + 2, क्योंकि दोनों में क्या है, धनात्मक है, और इसमें क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, क्या होगा, -1। तो 3 और 2 कितना होगा, 5, ये -1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4y²। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4y की घात 2 + 9y + 0। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे जोड़ेंगे और ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका दूसरा का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 5 + 7r - 3r की घात 2,
आर की घात 2 प्लस 7 तथा आर की घात 2 माइनस 3r प्लस 5, इन्हें जो है आपस में जोड़ना है। तो देखिए इसमें से जो है ये दोनों जो है घटते क्रम पे दिया हुआ है, लेकिन जो पहली है ये आपका घटते क्रम पे नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इस बहुपद को घटते क्रम में अरेंज करेंगे, जमाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे घटते क्रम में लिखते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 आर की घात 2, सबसे बड़ा घात सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा घात यानी कि प्लस 7r फिर प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसे घटते क्रम में जमा लेंगे। अब चलिए इन तीनों को जो है आपस में जोड़ते हैं। तो पहला क्या है, 3r की घात 2 प्लस 7r प्लस 5। ठीक है, क्या है, 3r की घात 2 प्लस 7r प्लस 5। दूसरा क्या है, r की घात 2। तो ध्यान रखो r की घात 2, r की घात 2 को r की घात 2 के नीचे ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर। अब देखिए इसमें r वाला पार्ट नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, या इसको छोड़ भी सकते हो ब्लैंक। ठीक है, प्लस 7। अब तीसरा क्या है, r की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे r की घात 2, फिर माइनस 3r, तो यहाँ करेंगे माइनस 3r। ठीक, फिर प्लस 5, तो यहाँ करेंगे प्लस 5, और इसे जो है आपस में सबको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 प्लस 7 प्लस 5 क्या है, 5 प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो यहाँ लिखेंगे 17, और सामने में क्या का चिन्ह लगाएंगे, धन का चिन्ह, क्योंकि सभी के सभी धन है। ठीक है, दूसरा क्या है, 7r प्लस 0 माइनस 3r। तो 0 जो है तो 0 तो क्या होगा, 7 माइनस 3। तो 7 माइनस 3 करने पर क्या होगा, प्लस 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4r। ठीक है, क्योंकि r भी साथ में है। यहाँ 3 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस 1 क्या प्राप्त होगा, 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ होगा 5। तो ये जो है हमारा आंसर होगा 5r की घात 2 प्लस 4r प्लस 17। ओके, इस प्रकार से जो है हम इसे जोड़ेंगे। ठीक, हाँ, और इसकी घात देखिए क्या होगा, हमें इसकी घात भी बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात है r की घात 2, यानी कि इसके घात क्या आएगा, तो इसके घात आएगा 2। ठीक है, तो इसके घात कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हम हल करेंगे। ओके, चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 4x प्लस 7 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 3, 7x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 तथा माइनस 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, इसे जो है हमें आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये जो है आपका जो पहला बहुपद है ये आपका घटते क्रम पे अरेंज नहीं है, तो इसे जो है सबसे पहले घटते क्रम पे जमा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है बड़ी घात वाला संख्या आएगा जो कि 5x की घात 3 है। सबसे पहले आएगा 5x की घात 3, फिर दूसरा नंबर पे आएगा माइनस 3x की घात 2, तीसरा नंबर पर आएगा 4x प्लस 7। ठीक है, अब चलिए इसे जो है आपस में जोड़ देते हैं। तो 5x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x, मैं सबको जो है पहले लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या है, इस प्रकार से जो है होगा। इसमें जो है x की घात 2 वाला पार्ट नहीं दिया है, तो हम जो है यहाँ पर 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लस 0। ठीक है, और यहाँ भी प्लस 0 कर देते हैं। वैसे ही इसमें जो है x की घात 3 वाला पार्ट नहीं दिया है, तो यहाँ भी जो है 0 प्लस कर देते हैं। ठीक, इससे जो है थोड़ा खाली खाली जो जगह है वो अच्छा लगता है। ठीक, तो चलिए अब इसे जो है जोड़ते हैं। 7 और 1 कितना होगा, 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, सामने क्या है, प्लस है, तो यहाँ आएगा प्लस। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 4 माइनस 2 माइनस 2 कितना आएगा, 4 माइनस 2 माइनस 2। तो पहले माइनस माइनस को पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 माइनस 4, और 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, इसके सामने लगाएंगे धन का चिन्ह। क्या का चिन्ह लगाएंगे, धन का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस 3 और 7, तो देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, तो माइनस 3 प्लस 7 कितना होगा, तो यहाँ पर जो है घटेगा, तो 7 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4, और साथ में क्या है, x की घात 2। ओके, अब यहाँ क्या होगा, 5 है, 5 x की घात 3,
माइनस 2x की घात 2, तो क्या होगा 5 माइनस 2, कितना आएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3, तो यहाँ आएगा 3 x की घात 3। ठीक है, अब चलिए इसे जो है लिखते हैं, क्या होगा 3 x की घात 3 प्लस 4 x की घात 2 प्लस 8। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात जो है इसमें सबसे बड़ी घात है 3। ठीक है, तो इसकी घात होगा 3। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो है इसका ये जो है हमारा योगफल होगा और ये जो है हमारा घात। ठीक है, जैसे घात आएगा 3 और योगफल आएगा 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 8। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इसे जोड़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, घटाइए। ठीक है, तो हमें जो है 7t की घात 3 माइनस 3t की घात 2 प्लस 2 में से t की घात 2 माइनस 5t प्लस 2 में क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो चलिए इसे जो है घटाते हैं। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 7t की घात 3 माइनस 3t। अब देखिए इसमें जो है हमें t वाला पार्ट नहीं दिया है पहला में, और दूसरा में जो है t वाला पार्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास t में जो है 0 लिख के t लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पास केवल 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से प्लस 2। ठीक है, फिर दूसरी संख्या क्या है, t की घात 2 माइनस 5t प्लस 2। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, जब घटाते हैं हम तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसमें क्या होता है, चिन्ह जो है बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है, t के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, धन का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पास माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास धन का चिन्ह है, और यहाँ पर धन का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब चलिए इसे जो है घटाते हैं, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, यहाँ लिखेंगे 0, और सामने में जो है लगाएंगे धन का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, माइनस है, एक धन है, इससे क्या होगा, घटेगा। यहाँ पास ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो क्या आएगा, 0। 0 आएगा तो क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, ऊपर में 0 है, नीचे में क्या है, प्लस 5, तो क्या आएगा यहाँ पास आपका प्लस 5t ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा प्लस 5t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास क्या दिया है, ऊपर में माइनस टी माइनस 3t की घात 2, और यहाँ क्या है, माइनस t की घात 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 3 है, और यहाँ क्या है, माइनस 1। इस t के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, माइनस 1 है, तो ये होगा माइनस 3 माइनस 1, तो क्या होगा, माइनस 3 और माइनस 1, ये होगा माइनस 4t की घात 2। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ क्या है, 7t की घात 3, नीचे में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा आपका 7t की घात 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा, ये जो है हमारा उत्तर होगा, और इस प्रकार से जो है हम इसे घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7t की घात 3 माइनस 4t की घात 2 प्लस 5t। ठीक है, ये जो है हमारा उत्तर होगा। ओके, अब जो है ये दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया है, 2p की घात 2 प्लस 11p माइनस 5 माइनस p की घात 3 में से 3p माइनस 5p की घात 2 प्लस 7 प्लस 3p की घात 3, इसे जो है घटाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें जो है ये दोनों बहुपद जो है आपके घटते क्रम में अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले जो है इसे घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बड़ी संख्या यानी कि माइनस p की घात 3, फिर सेकंड नंबर पे आएगा प्लस 2p की घात 2, फिर आएगा प्लस 11p, फिर आएगा माइनस 5। ठीक है, और इसे जो है घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा 3p की घात 2, फिर आएगा माइनस p की घात 2, तो इसे जो है हम घटते क्रम में लिखेंगे 3p की घात 3 को पहले, फिर माइनस 5p की घात 2 प्लस 3p, ठीक है, और प्लस 7। तो ये दोनों जो है घटते क्रम में इसी जो है हम लिख चुके हैं। अब चलिए इसे जो है घटाते हैं। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पास लीड का चिन्ह लगाएंगे क्या होगा, जो नीचे वाली संख्या है इसके चिन्ह जो है बदल जाएंगे। इसमें क्या है, धन है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, इसमें माइनस है तो क्या हो जाएगा, धन, इसमें धन है तो हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब चलिए इसे जो है घटाते हैं, तो माइनस 5 और माइनस 7 क्या आएगा, तो माइनस 5 माइनस 7 दोनों आपस में जुड़ेंगे, और माइनस 7 और माइनस 5 कितना होगा, 12, तो यहाँ आएगा माइनस 12। ठीक है, अब क्या है, 11 माइनस 3, क्या है, 11 माइनस 3 होगा यहाँ पास, क्योंकि 11p है और यहाँ पास माइनस 3p, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8, तो यहाँ आएगा 8p। ठीक है, क्योंकि 11 जो है बड़ी संख्या है, इसलिए इसके सामने क्या लगेगा, धन का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ होगा 8p। ओके, इसके सामने जो है धन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, 2
पी की घात 2 और यहाँ क्या है प्लस 5 पी की घात 2, तो क्या होगा आपका 2 प्लस 5, तो 2 और 5 कितना होगा 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 पी की घात 2 और यहाँ लगाएंगे सामने में प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस पी की घात 3 है और यहाँ माइनस 3 पी की घात 3, तो क्या होगा -1 और -3 होगा, -1 होगा, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो -1 और यहाँ होगा -3, तो कितना आएगा -4, तो -4 पी की घात 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक, क्या होगा -4 पी की घात 3 प्लस 7 पी की घात 2 प्लस 8 पी की घात प्लस 8 पी और -12। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। ओके, चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 3 को तीसरा तक 3 को जो है घटाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है -3 जेड की घात 2 प्लस 11 जेड प्लस 12 जेड की घात 3 प्लस 13 में से 5 जेड की घात 3 प्लस 7 जेड की घात 2 प्लस 2 जेड -4। ठीक है, इसे जो है हमें घटाता है। तो देखिए ये जो है आपका पहला बहुपद, ये जो है आपका घटते क्रम पे नहीं जमा हुआ है, तो सबसे पहले जो है इसे घटते क्रम पे जमाएंगे। तो क्या होगा, घटते क्रम पे जमाएंगे तो 12 जेड की घात 3 -3 जेड की घात 2 प्लस 11 जेड प्लस 13। ठीक है, इस प्रकार से जो है घटते क्रम में होगा। अब घटते क्रम में जमा लिए, अब क्या करेंगे इसमें से जो है उसे घटाएंगे। ओके, तो चलिए घटाते हैं। तो जब घटाते हैं तो क्या होता है, जो नीचे की संख्या होती है इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा माइनस और यहाँ होगा प्लस। ओके, अब चलिए घटाते हैं। तो यहाँ क्या है 13 में प्लस है और 4 में क्या है प्लस है, तो क्या होगा 13 और 4 17, तो ये होगा +17। ठीक है, यहाँ देखिए 11 में क्या है प्लस है -2 है, तो 11 -2 होगा, तो कितना आएगा 9। 9 किस में आएगा आपका धन में आएगा, तो यहाँ आएगा +9 जेड। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ क्या है -3 जेड का वर्ग -7 जेड का वर्ग, तो -3 और -7 कितना आएगा, तो ये होगा -10। ठीक है, तो ये होगा -10 जेड का वर्ग। ठीक, यहाँ है 12 जेड का घन 12 जेड की घात 3 और यहाँ है -5 जेड की घात 3, तो क्या होगा 12 -5। ठीक, तो 12 -5 करने पर कितना आएगा 7, तो यहाँ आएगा +7 जेड की घात 3। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसे घटाएंगे और ये जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे जो है घटाएंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6 और x की घात 4 -3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 2 के योगफल में से x की घात 3 -3x प्लस 4 को घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसे जो है हल करते हैं। ओके, तो इसे जो है हम px मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं px बराबर कितना होगा, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, और इसे जो है हम q मान लेते हैं, तो qx बराबर क्या होगा, और इसे जो है हम r मान लिए। ओके, तो हमें क्या करना है pq माइनस qx। ठीक है, तो हम करते हैं px माइनस qx। ठीक है, तो आपका px कितना है, तो px क्या है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3। हम क्या करेंगे px और qx को पहले आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए px कितना है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3, इसमें जो है x की घात 2 नहीं दिया है, तो इसके स्थान पे मैं 0 लिख लिया हूँ। ठीक है, प्लस 2x प्लस 6, और जो qx है वो क्या है x की घात 4, इसमें x की घात 3 वाला पार्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पास मैं 0 कर लिया हूँ, माइनस x की घात 2 प्लस 6x प्लस 2। अब इसे जो है आपस में जोड़ते हैं, तो 6 और 2 क्या होगा 8 प्लस 8 होगा, 2 और 6 क्या होगा, ये भी प्लस 8x से होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 6 8 होगा। यहाँ देखिए 0 -3x की घात 2 क्या होगा, तो -3x की घात 2। फिर यहाँ क्या है 3x की घात 3 प्लस 0, तो क्या होगा प्लस 3x की घात 3। ठीक है, और यहाँ x की घात 4 प्लस 1x की घात 4, तो क्या होगा ये 1 और 1 2 x की घात 4। ठीक है, तो ये जो है हमें आंसर प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसे जो है घटाएंगे, किसे rx को। ठीक है, तो ये जो है हमें, तो देखिए इसमें rx क्या है, इसमें rx है x की घात 3 माइनस 3x प्लस
4। ठीक है, अब चलिए इसे जो है घटाएंगे तो क्या होगा, इसके चिन्ह जो है नीचे की संख्या का बदल जाएगा, यहाँ होगा माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ होगा माइनस। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, और 8 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 8 है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, यहाँ ऋण था तो क्या हो जाएगा, धन। तो 8 + 3 कितना होगा, 11। तो यहाँ आएगा 11x, यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, 11x। अब यहाँ देखिए क्या है, -3x की घात 2 + 0, तो क्या होगा यहाँ पास, -3x की घात 2 आएगा। यहाँ पास आपका +11 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 और 3 दोनों क्या है, धन में है तो धन आएगा। यहाँ देखिए 3x की घात 3 और -x की घात 3, यानी कि 3 - 1। देखिए 3 - 1 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 2। 2 किस में रहेगा, धन में। ठीक है, तो यहाँ आएगा +2x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 2x की घात 4 और नीचे में क्या है, 0। तो क्या आएगा, हमें 2x की घात 4 प्राप्त होगा। ठीक, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा, क्या होगा, 2x की घात 4 + 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 11x + 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, PU = U की घात 7 - U की घात 5 + 2U की घात 2 + 1, और QU = -U की घात 7 + U - 2 हो तो PU + QU की घात बताइए। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। ओके, तो चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए जब मैं इसे जोड़ रहा हूं तो मैंने क्या किया है, जहां पास जो घात नहीं दिया हुआ है उसके स्थान पर मैंने 0 लिखा है। ठीक है, जैसे कि पहला प्रश्न में u की घात 7 है तो यहाँ पर u की घात 7, फिर u की घात 6 नहीं दिया, यहाँ पर क्या किया हूँ, 0 u की घात 6 लिख दिया हूँ। ठीक है, फिर -u की घात 5 तो -u की घात 5, फिर 0 u की घात 4, इसमें क्योंकि u की घात 4 नहीं दिया हुआ है, u की घात 3 भी नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा दिया हूँ, फिर +2u की घात 2 + 0u + 1। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, -u की घात 7, तो -u की घात 7 6 में नहीं दिया है तो 0u की घात 6, 0u की घात 5, 0u की घात 4, 0u की घात 3, 0u की घात 2, फिर यहाँ पास दिया है +u - 2। ठीक है, अब चलिए इसे जो है आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, +1 - 2। ठीक है, तो +1 - 2 क्या होगा, -1 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे -1। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 0u + u, तो क्या प्राप्त होगा, +u। ठीक है, क्योंकि 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ आएगा u। यहाँ क्या है, 2u की घात 2, 0u की घात 2, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2u की घात 2, तो +2u की घात 2। यहाँ पास क्या है, 0u की घात 3, 0 की घात 3 तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्योंकि 0 वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे। यहाँ भी 0 है, इसमें छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए u की घात 5 + 0u की घात 5, तो क्या होगा हमें, -u की घात 5 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्या है, -u की घात 5 + 0u की घात 5, तो क्या होगा, -u की घात 5। ठीक है, उसी प्रकार 6 वाला पार्ट को छोड़ देंगे क्योंकि दोनों में क्या है, 0 0 है। अब यहाँ देखिए u की घात 7 है, यहाँ u की घात 7, तो यहाँ देखिए इस u की घात 7 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और इसके सामने भी 1 है, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये भी है 0, अभी आपका 0 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा -u की घात 5 + 2u की घात 2 + u - 1। ठीक है, ये जो है हमारा योगफल होगा। अब देखिए इस बहुपद की घात क्या होगा, तो इस बहुपद में सबसे अधिक घात किसमें है, u की घात 5 में, तो इस बहुपद का घात होगा 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर। हमें जो है इस बहुपद की घात बताना था, तो इसका घात कितना आएगा, इसका घात आएगा 5। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 5 को हम हल करेंगे। ओके, चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, x की घात 3 - 3x की घात 2 + 6 में क्या जोड़ें कि योगफल x की घात 2 - x + 4 प्राप्त हो। ओके, तो हम जो है इसको px से मान लेते हैं। ठीक है, px बराबर क्या मान लेते हैं, x की घात 3 - 3x की घात 2 + 6, और इस px में हम qx को जोड़ देते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि क्या करते हैं, इसमें qx को जोड़ने पर जो है हमें rx यानी कि x की घात 2 - x + 4 प्राप्त होता है। ओके, तो इसे हम लिखेंगे px + qx बराबर कितना, rx। ठीक है,
अब देखिए हम जो है क्यू एक्स का हमें मान निकालना है, क्योंकि हमें जो है इसमें जोड़ना है, ठीक है, क्यू एक्स को। तो क्या करेंगे, क्यू एक्स का मान निकालेंगे। तो क्यू एक्स बराबर क्या होगा, इधर आर एक्स है माइनस क्या हो जाएगा पी एक्स को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी एक्स। ओके, तो क्यू एक्स का मान निकालने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, आर एक्स में से पी एक्स को घटाना पड़ेगा। तो चलिए क्यू एक्स का मान निकालते हैं। क्यू एक्स का क्या होगा आर एक्स, तो आर एक्स क्या है आपका एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 4। इसमें क्या घटाएंगे पी एक्स से कितना है एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 6, ठीक है। तो एक्स की घात 3 है तो यहाँ लिखते हैं एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2। अब देखिए इसमें जो है एक्स वाला पार्ट नहीं दिया है तो यहाँ पास करते हैं +0 से +6 पे है तो +6। ओके, हमें इसे क्या करना है घटाना है, तो यहाँ पर जो है ऋण का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो जब घटाते हैं तो क्या होता है चिन्ह जो है बदल जाते हैं। तो देखिए कि जो एक्स की घात 3 है इसके सामने क्या का चिन्ह है ऋण का चिन्ह है, ठीक है। ये इसके सामने क्या का चिन्ह है ऋण का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर धन का चिन्ह। इसके सामने क्या है धन का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह होगा। इसके सामने क्या है ऋण का चिन्ह तो यहाँ होगा धन का चिन्ह। यहाँ पास धन है तो क्या हो जाएगा ऋण। ये जीरो वाले का क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है, जीरो है यहाँ पास, ये जीरो है तो क्या करेंगे यहाँ पास छोड़ देंगे, यहाँ पास कोई भी चिन्ह जो है नहीं बदलेंगे। ओके, तो देखिए इसे जो है हल करते हैं तो 4 और 6 कितना होगा, 4 में से -6, ठीक है, क्योंकि 4 -6 होगा तो कितना आएगा -2, ठीक है। 4 में से -6 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। ओके, -x है तो यहाँ लिखेंगे -x, क्योंकि नीचे में जीरो है तो कितना आएगा आपका -x से ही आएगा। अब x की घात 2 और क्या है +3 x की घात 2, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ आएगा 4 x की घात 2, ठीक है। और ये किस में रहेगा प्लस में रहेगा क्योंकि दोनों क्या है आपके प्लस है, ठीक है। यहाँ होगा +x की घात 2। अब देखिए यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है x की घात 3, तो किस में है आपका ऋण में, तो क्या आएगा आपका 0 माइनस x की घात 3, तो क्या होगा -x की घात 3, ठीक। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। तो Qx का मान क्या प्राप्त होगा, Qx का मान प्राप्त होगा x की घात -x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 -x -2, यानी कि हम Px में जो है इतना घटाएंगे तो हमें जो है नहीं, अगर Px में हम इतना जोड़ेंगे तो हमें जो है Rx प्राप्त होगा। ओके, तो ये जो है हमारा Qx, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को हल करते हैं। क्या है u की घात 7 माइनस 3u की घात 6 प्लस 4u की घात 2 प्लस 2 में क्या जोड़े कि योगफल u की घात 6 माइनस u माइनस 4 प्राप्त हो, ठीक है। तो हम जो है इसे pu मान लेते हैं और इसे जो है इस pu में जो है हम qu को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ru यानी कि u की घात 6 माइनस u माइनस 4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या कि ये pu में क्या जोड़े QU को जोड़े तो हमें जो है RU प्राप्त होगा। ओके, अब हमें जो है इस QU का मान निकालना है तो क्या करेंगे इस PU को जो है पक्षांतर कर देंगे, तो QU बराबर क्या हो जाएगा RU माइनस PU, ठीक है। तो चलिए अब जो है QU का मान निकालते हैं RU माइनस PU करके। ओके, तो QU बराबर क्या होगा RU माइनस PU। देखिए RU क्या है U की घात 6 माइनस U माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं u की घात 6। अब u की घात 6 है, इसके बीच में जितना भी घात है मैं उन सबको 0 लिखूंगा, ठीक है। तो -0 u की घात 5 माइनस 0 u की घात 4 माइनस 0 u की घात 3, क्योंकि हमें क्या करना है RU माइनस PU करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जब घटाते हैं तो क्या होता है जो नीचे की संख्या होती है उनके चिन्ह जो है बदल जाते हैं। यहाँ पास क्या है धन तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा धन, और किसमें है ये वाला पार्ट, इसमें क्या है धन है तो ये हो जाएगा माइनस, फिर कौन सा है ये वाला, यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ क्या है -4 + 2, तो -4 + 2 क्या प्राप्त होगा हमें -2 प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे -2। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है -u + 0, तो हमें प्राप्त होगा -u, ठीक है। यहाँ 0 u की घात 2 माइनस 4 u की घात 2,
तो 0 माइनस 4 क्या होगा, -4 u की घात 2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 0 0 इसे जो है छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए u की घात 6 क्या है, प्लस u की घात 6 प्लस 3 u की घात 6। तो यहाँ पास क्या है आपका 1 और यहाँ पास 3, तो कितना हो जाएगा 1 और 3 4, यहाँ होगा 4 u की घात 6। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 0 u की घात 7 और माइनस u की घात 7, तो क्या होगा माइनस u की घात 7, यहाँ आएगा बीच में प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस है। तो हमें हमारा आंसर क्या होगा, माइनस u की घात 7 प्लस 4 u की घात 6, फिर क्या है माइनस u की घात 2, फिर माइनस u और फिर -2। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा। अगर आपको जीरो लिखने में जो है परेशानी होती है तो आप जीरो को नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, तो क्यू यू बराबर क्या होगा, तो क्यू यू बराबर जो है -u की घात 7 प्लस 4u की घात 6 माइनस u की घात 2 माइनस u -2 होगा। ठीक है, तो हम जो है इस क्यू यू को जो है इस पी यू में जो है इस क्यू यू को जोड़ेंगे तो हमें जो है आर यू प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। ओके, चलिए इस प्रश्न क्रमांक 8 को जो है हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, y की घात 3 माइनस 3y की घात 2 प्लस y प्लस 2 में क्या घटाएं कि अंतर y की घात 3 प्लस 2y प्लस 1 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पी वाई बराबर क्या है, y की घात 3 माइनस 3y प्लस y प्लस 2, और इसमें जो है क्यू वाई घटाते हैं तो हमें जो है आर वाई यानी कि y की घात 3 प्लस 2y प्लस 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी वाई में से क्यू वाई घटाएंगे तो हमें जो है आर वाई प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम जो है क्यू वाई का मान निकालेंगे। तो क्यू वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पी वाई के पक्षांतर कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें आर वाई माइनस पी वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पास है जो क्यू वाई है ये किस में है, माइनस में है। इसे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है माइनस का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो जब माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका ऋण ऋण प्लस, तो ये हो जाएगा क्यू वाई इक्वल टू, यहाँ जब ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा आपका माइनस आर वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस आर वाई और ये हो जाएगा प्लस क्यू वाई। ओके, तो इसे हम लिखेंगे पी वाई माइनस आर वाई। ठीक है, यानी कि पी वाई का मान क्या होगा, सॉरी क्यू वाई का मान क्या होगा, पी वाई माइनस आर वाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, पी वाई माइनस आर वाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास जो है पी वाई माइनस आर वाई करते हैं क्यू वाई का मान निकालने के लिए। ठीक, तो मैं जो है इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ तक नोट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पी वाई माइनस आर वाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे जो है घटाते हैं, तो जब घटाते हैं तो क्या होता है, जो नीचे की संख्या होती है उसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पास आएगा माइनस, यहाँ पास भी आएगा माइनस और यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, तो दो में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक। यहाँ पास y है, y में क्या घटाएंगे -2y, तो y में कितना है मतलब 1 है, और यहाँ क्या है -2y यानी कि -2, तो 1 -2 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें -1, तो यहाँ लिखेंगे -1y। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है -3y और यहाँ क्या है 0, तो यहाँ पास आएगा आपका -3y का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ क्या है y की घात 3 माइनस y की घात 3, दोनों में कितना है, 1 है, एक y की घात 3 है, यहाँ भी एक y की घात 3, तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, तो हमारा क्यू वाई का मान क्या होगा, तो क्यू वाई का मान होगा y की घात -3y की घात 2 माइनस y प्लस 1। ठीक है, ये जो है हमारा क्यू वाई का मान होगा, यानी कि हम जो है अगर पी वाई में इतना घटाएंगे तो हमें जो है आर वाई प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। ओके, चलिए अब जो है प्रश्न क्रमांक 9 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, t की घात 2 प्लस टी माइनस 7 में क्या घटाएं कि अंतर t की घात 3 प्लस टी की घात 2 प्लस 3t प्लस 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो मान करके चलते हैं कि टी बराबर क्या है, t की घात 2 प्लस टी माइनस 7, और इसमें से जो है क्यू टी घटाने पर हमें जो है अंतर आर टी यानी कि टी की घात 3 प्लस टी की घात 2 प्लस टी की घात 3 प्लस 4 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम पी टी में से क्यू टी घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर टी प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए यहाँ से जो है हम क्यू टी का मान निकालते हैं, तो क्या होगा
क्यू टी, ठीक है। इस पी टी को क्या करेंगे, सर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, आर टी माइनस पी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, क्यू टी में माइनस है, तो इस माइनस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए जो है दोनों साइड हम माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्यू टी इक्वल टू माइनस आर टी माइनस पी टी, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, ऋण और ऋण प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू टी इक्वल टू, ये क्या होगा, माइनस आर टी, और क्या होगा, ऋण और ऋण प्लस पी टी, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं पी टी माइनस आर टी, ठीक है। यानी कि अगर हम पी टी माइनस आर टी करेंगे तो हमें जो है क्यू टी प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए हम क्यू टी का मान निकालते हैं। तो क्यू टी बराबर क्या होगा, पी टी माइनस आर टी। अब देखिए पी टी क्या है, तो पी टी है टी की घात 2 प्लस टी माइनस 7, क्या है, टी की घात 2 प्लस टी माइनस 7, और आर टी कितना है, तो आर टी है टी की घात 3 प्लस टी की घात 2 प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है हम घटाएंगे। यहाँ पास मैं 0 लिख देता हूँ टी की घात 3 के ऊपर में, ठीक है। इसे घटाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे की संख्या है इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, धन है तो यहाँ धन है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भी धन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ धन है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए -7 और -4, तो -7 -4, तो -7 -4 होगा -11, तो यहाँ लिखेंगे -11, ठीक है। यहाँ t है और यहाँ -3t है, तो t की जगह में क्या है, 1 है, इसके सामने क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, -3, ठीक है। तो 1 -3 करने पे क्या प्राप्त होगा, -2, तो ये होगा -2t, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, t की घात 2, और यहाँ क्या है, -t की घात 2, तो यहाँ क्या है, t के सामने 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पास आएगा 0, ठीक है। ऊपर में क्या है, 0 और -t की घात 3, तो यहाँ आएगा -t की घात 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -t की घात 3 -2t -11। तो हमारा QT का मान क्या होगा, -t की घात 3 -2t -11, ठीक है। तो PT में इतना घटाएंगे तो हमें जो है RT जो है प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का गुणा कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो है इसका गुणा करना है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, 3x + 4 का 7x की घात 2 + 2x + 1 से क्या करना है, गुणा करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3x का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। ओके, इस 4 का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। इसे जो है हम दो भाग में बांट लेते हैं। क्या करेंगे, पहले 3x का गुणा क्या करेंगे, 7x की घात 2 + 2x + 1 के साथ करेंगे। फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी लिखेंगे +4 का गुणा जो है फिर इन तीनों के साथ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक। तो चलिए गुणा करते हैं। अब देखिए जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, जो संख्या है इस संख्या का गुणा इस संख्या के साथ होता है, ठीक है। और जो अचर संख्या होती है इसका गुणा अचर संख्या के साथ होगा। देखो क्या होगा, जो 3 है संख्या है, संख्या का गुणा संख्या से होगा, नंबर्स का गुणा नंबर से होगा, और ये जो अक्षर संख्या है इसका गुणा जो है अक्षर संख्या से होगा, ठीक है। देखिए 3 का गुणा क्या होगा, 7 से होगा, तो कितना आएगा, 7 या 21, ठीक है। और वैसे ही जो अक्षर संख्या x से है इसका गुणा जो है x की घात 2 से होगा। तो देखिए जब x की घात 2 से x का गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, तो ये जो है a की घात m इंटू a की घात n वाले फार्मूले पे आएगा। तो क्या होगा, a की घात m + n, ठीक है। यानी कि x की घात में क्या है आपका 1 है, इसकी घात में क्या है 2 है, तो क्या होगा x की घात 2 + 1, तो क्या प्राप्त होगा हमें, x की घात 3। आया समझ में। तो यहाँ पास क्या होगा, x की घात 3, क्योंकि जब x का गुणा x की घात 2 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, x की घात 3। आया समझ में। फिर प्लस, अब यहाँ भी क्या होगा, जो जो नंबर है आपका उस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से होगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा,
तो क्या प्राप्त होगा हमें, 3 दूनी 6, तो यहाँ होगा 6, और जो x है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x की घात 2, इस प्रकार से जो है। ठीक है ना, तो देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, तो x इंटू एक्स मतलब क्या है, x की घात में 1 है, x की घात में 1 है, तो क्या होगा x की घात 1 प्लस 1 यानी कि x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पास होगा 6 x की घात 2। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 3 है और यहाँ पास 1 है, तो क्या होगा 3x, यहाँ पास क्या होगा 3 एकम 3, और ये आपका x का x उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास कोई अक्षर संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, केवल x से ही आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास 4 है, क्या करेंगे, 4 का गुणा जो है तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। तो यहाँ पास 4 का गुणा जो है 7 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28। क्योंकि इस 4 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है, इसलिए जो अक्षर संख्या इस 7 के साथ है उसी को ही उतारेंगे। यहाँ होगा 28 x की घात 2। ठीक है, फिर 4 का गुणा जो है 2 से होगा, तो क्या होगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ आएगा प्लस 8x। फिर 4 का गुणा जो है 1 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा, 4 एकम 4। ठीक है, आया समझ में इतना। अब क्या करेंगे, जो समान घात वाली संख्या है उसे जो है आपस में जोड़ लेंगे। ओके, तो देखिए इसमें x की घात 3 कहीं पास और भी नहीं है, केवल एक ही जगह पर है, ये होगा केवल 21 x की घात 3। अब देखिए इसमें क्या है, x की घात 2 है, इसमें भी x की घात 2 है, तो 6 और 28 क्या होगा, तो 6 और 28 को जो है आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना होगा, 6 और 28 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 x की घात 2। ठीक है, वैसे ही देखिए x वाला पार्ट कहाँ है, तो ये जो है आपका x वाला है और ये भी x वाला, तो 3x और 8x से कितना होगा, 11, तो ये होगा 11x। ठीक है, और आपका 4 बन गया, तो प्लस 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा गुणनफल होगा। ओके, इस प्रकार से जो है हम दो बहुपद का आपस में गुणा करेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5x की घात 3 प्लस 2x का 3x की घात 2 माइनस 9x प्लस 6 से गुणा करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5x की घात 3 का गुणा जो है पहले इसके साथ करेंगे, इन तीनों संख्याओं के साथ, तो इसे मैं यहाँ पास लिख लिया। फिर प्लस करके 2x का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। ओके, तो चलिए गुणा करते हैं। तो क्या होगा, संख्या का गुणा संख्या से होगा, तो 5 दिया क्या प्राप्त होगा, 15, तो यहाँ आएगा 15। अब देखिए इसमें क्या है, अचर अचर संख्या में x की घात 3 और यहाँ x की घात 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है x की घात 3 का गुणा जो है x की घात 2 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n। ठीक है, इस फार्मूले से जो है हमें x की घात 3 प्लस 2 यानी कि x की घात 5 प्राप्त होगा। ओके, आया समझ में। तो जब x का, जब अचर संख्या का, सॉरी, जब अक्षर संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो क्या होगा, घात जो है वापस में जुड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पास होगा 15 x की घात 5। अब यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, इस 5 x की घात 3 में क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, और इस 9 x में क्या का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है। तो गुणा में जब कोई भी एक संख्या आपका धन या ऋण हो, मतलब कोई भी एक संख्या जब आपका ऋण हो, तो सामने में क्या लगेगा, आपका ऋण का चिन्ह लगेगा गुणनफल। कि गुणा में क्या होता है, जैसे कि माइनस ए गुणित बी। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल आएगा उसमें क्या होगा, आपका माइनस का चिन्ह होगा, या फिर अगर जो है ए गुणित माइनस बी होगा, तब भी जो गुणनफल होगा उसमें क्या का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, इसमें ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ पास क्या होगा, आपका ऋण का चिन्ह आएगा। और 5 निया क्या होगा, 45, तो यहाँ आएगा 45। यहाँ x की घात 3 है और यहाँ पास x है, यानी कि इसके घात में क्या है, 1 है। ठीक है, तो x की घात 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की घात 4। ओके, यहाँ क्या होगा, x की घात 3 इंटू x की घात 1। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, x की घात 3 प्लस 1 यानी कि x की घात 4। ठीक है, तो लिखेंगे x की घात 4। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 6, तो 5 इंटू 6 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 30। और इसके सामने क्या का चिन्ह है, धन का, इसके सामने भी धन का चिन्ह है, इससे यहाँ पास क्या आएगा, धन। तो 5 छक्का 30। ठीक है, अब 5 के साथ क्या है, x की घात 3, तो यहाँ आएगा x की घात 3। ठीक है, आया समझ में इतना। अब आगे जो है हल करते हैं। यहाँ क्या है, प्लस, तो लगाएंगे प्लस 2 और 3 का आपस में गुणा होगा, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ होगा 6। यहाँ पास क्या है, x, यहाँ क्या है, x की घात 2, तो x इंटू x की घात 2 यानी क्या होगा, x की घात 1 प्लस 2 यानी कि x की घात 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ क्या है, धन का चिन्ह है, तो प्लस और ऋण क्या होगा, ऋण। ठीक है,
2x, तो 2 का गुणा जो है 9 से होगा, तो क्या होगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18। और x इंटू एक्स क्या होगा, x की घात 2, ठीक है। x इंटू एक्स क्या होगा, इसकी घात में क्या है, एक एक है, तो क्या होगा x की घात 1 प्लस 1 यानी कि x की घात 2, ठीक है। तो यहाँ होगा 18 x की घात 2। ओके, आया समझ में। अब देखिए यहाँ क्या है, धन, यहाँ भी धन, तो यहाँ क्या लगेगा, धन का चिन्ह जो है लगेगा। 2 गुणित 6 होगा तो क्या प्राप्त होगा, 12, ठीक है 12। और साथ में क्या है, इसमें x है, तो यहाँ हो जाएगा x। ओके, इतना समझ में आया। अब जो है समान घात वाली जितने भी संख्याएं हैं सबको आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए x की घात 5 कहीं पास और है क्या, नहीं है, तो ये आपका 15 x की घात 5 ही रहेगा। अब देखिए x की घात 4 वाली कोई संख्या है, नहीं है, तो ये आपका x की घात 4 ही रहेगा। x की घात 3 में देखिए तो ये आपका x की घात 3 वाला है, और ये भी क्या है, x की घात 3 है। तो इसमें कितना है आपका 30, x की घात 3 है, इसमें कितना है 6, तो 30 और 6 क्या हो जाएगा 36, यहाँ लिखेंगे प्लस 36 x की घात 3। फिर x की घात 2 में क्या है, माइनस 18 x की घात 2 और प्लस 12x, ठीक है। तो ये जो है हमारा गुणनफल होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, चलिए अब इस तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, p की घात 4 माइनस 5 p की घात 2 प्लस 3 का p की घात 3 प्लस 1 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, p की घात 3 प्लस 1 को जो है पहले लिख लिया हूँ, इसको जो है बाद में लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको जो है गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे हम, p की घात 3 का गुणा जो है सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो p की घात 3 है इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 का गुणा यहाँ भी क्या है, कोई भी संख्या नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 से होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है p, तो p का गुणा जब p की घात 4 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, p की घात 3 गुणा p की घात 4, ठीक है। तो ये जो है आपका a की घात m इंटू a की घात n वाले फार्मूले पे आएगा। क्या होता है, a की घात m प्लस n, ओके, यानी कि p की घात 3 प्लस 4, तो क्या होगा p की घात 7, ठीक है। तो यहाँ पास आएगा आपका आंसर p की घात 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस और ऋण क्या होगा, ऋण, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पास 1 है, तो 5 एकम 5, तो आएगा 5, और p की घात 3 और p की घात 2, ठीक है। p की घात 3 इंटू p की घात 2, तो क्या प्राप्त होगा हमें, p की घात 3 प्लस 2 यानी कि p की घात 5, तो यहाँ होगा p की घात 5, ठीक है। यहाँ प्लस 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 एकम 3, और क्या है p की घात 3, तो आएगा p की घात 3। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे जो है बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो आएगा प्लस 1 इंटू p की घात 4 क्या होगा, तो आपका जो है p की घात 4 ही होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 1 इंटू 5 p की घात 2, तो क्या होगा, 5 p की घात 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है। किसी भी संख्या के साथ जो है जब 1 का गुणा होता है तो हमें वही संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। जब 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3 ही प्राप्त होगा। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, जो समान घात वाली संख्या है उसे जो है आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए p की घात 7 कहीं पास और है क्या, नहीं है, तो होगा p की घात 7 फिर माइनस 5 p की घात 5। देखिए 5 की घात p की घात 5 वाले भी कोई संख्या नहीं है, तो होगा 5 p की घात 5। अब देखिए p की घात 4 वाले क्या है, ये है, तो प्लस p की घात 4, फिर p की घात 3 वाला भी केवल एक ही है, तो होगा प्लस 3 p की घात 3, फिर माइनस 5 p की घात 2, और लास्ट में आएगा प्लस 3, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इसका गुणा करेंगे, तो ये जो है हमारा गुणनफल होगा, और इस प्रकार से जो है हम गुणा करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या दिया हुआ है, यदि px इक्वल टू x की घात 3 प्लस 7x प्लस 3 तथा qx बराबर 2x की घात 3 माइनस 3 हो तो px इंटू pq, यह डॉट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। क्या होता है, गुणा। अगर इस प्रकार से दिया है बीच में डॉट, तो समझ जाना कि क्या बोल रहा है, वहां पर गुणा करने बोल रहा है, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, px गुणित qx करेंगे, ठीक है। मैं qx को जो है पहले लिख लिया हूँ, और जो px है उसको जो है बाद में लिखा हूँ। तो क्या करेंगे हम, 2x की घात 3 का गुणा जो है पहले इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे, फिर माइनस 3 का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ करेंगे। आया समझ में। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पास 2x की घात 3 का गुणा जो है जब
x की घात 3 से होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा जो है इसके सामने जो अंक है क्या है, 1 है, उससे होगा, और जो अचर संख्या है x की घात 3 इसका गुणा जो है x की घात 3 से होगा। ओके, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 एकम 2, तो होगा 2। x की घात 3 है, यहाँ भी क्या है x की घात 3, तो x की घात 3 गुणित x की घात 3 क्या आएगा, x की घात 3 प्लस 3 यानी कि x की घात 6 प्राप्त होगा। ठीक है, किससे, a की घात m इंटू a की घात n वाले फार्मूले से। ठीक, इससे। ओके, तो क्या प्राप्त होगा हमें, x की घात 6, तो यहाँ आएगा 2 x की घात 6। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस 2 सत्ते क्या होगा 14, 2 का गुणा किससे होगा 7 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा 2 सत्ते 14, यहाँ लिखेंगे 14। अब इस x की घात 3 का गुणा किससे होगा x से, तो x की घात 3 गुणित x यानी कि क्या है x की घात 1, तो क्या प्राप्त होगा x की घात 3 प्लस 1 यानी कि x की घात 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 14 x की घात 4। ठीक है, अब इस 2 x की घात 3 गुणा किससे होगा 3 से, तो 3 दूनी क्या होगा 6, तो यहाँ आएगा 6 और क्या है साथ में x की घात 3, तो होगा x की घात 3। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए -3 का गुणा जो है किससे होगा x की घात 3 से, तो यहाँ सामने में क्या है 1 है, तो क्या होगा यहाँ, अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है माइनस का चिन्ह है और इसमें धन का चिन्ह है। ठीक है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा, मतलब क्या है धन का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, 3 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 3 और x की घात 3। ठीक, यहाँ भी क्या है ऋण, यहाँ क्या है धन, तो क्या होगा ऋण आएगा, ऋण और धन क्या होगा ऋण, 3 सत्ते 21, तो यहाँ आएगा 21 और साथ में क्या है x, तो होगा x। वैसे ही ऋण और धन तो होगा ऋण, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 3 तिहाई 9। आया समझ में यहाँ तक। यहाँ चिन्ह को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ओके, अब जो है जो समान घात वाली संख्या होगा उसे आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए x की घात 6 कहीं पास आए और नहीं है, तो ये होगा 2x की घात 6। वैसे ही x की घात 4 भी कहीं पास नहीं है, तो होगा 14x की घात 4। अब देखिए x की घात 3 वाले 2 है, तो क्या है 6 माइनस 3, यहाँ क्या होगा 6 माइनस 3 होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है +3 प्राप्त होगा, तो आएगा +3 x की घात 3, फिर क्या आएगा -21x, फिर -9, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। ओके, अब जो है प्रश्न क्रमांक 12 को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, PU बराबर u की घात 2 प्लस 3u प्लस 4, QU बराबर u की घात 2 प्लस u माइनस 12 और RU बराबर u माइनस 2 हो, तो PU इंटू QU इंटू RU की घात बताइए। हमें क्या करना है, PU इंटू QU इंटू RU ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, PU इंटू QU ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हल बराबर क्या लिखा हम, PU इंटू QU। सबसे पहले क्या करेंगे हम, PU और QU का आपस में गुणा करेंगे, तो PU कितना है, u की घात 2 प्लस 3u प्लस 4 और QU कितना है, u की घात 2 प्लस u माइनस 12। ठीक है, इसका जो है आपस में गुणा करेंगे, तो क्या होगा आपका u की घात 2 का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ होगा, इस प्रकार से बीच में प्लस है तो प्लस किए, 3u का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ होगा, इसी प्रकार से प्लस 4 का गुणा जो है इन तीनों संख्याओं के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं, u की घात 2 u की घात 2 यानी क्या प्राप्त होगा हमें, u की घात 2 इंटू u की घात 2, तो कितना आएगा u की घात 4। ठीक है, क्योंकि घात जो है आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा u की घात 4। ठीक, प्लस u, यहाँ क्या है u, यहाँ क्या है u की घात 2, तो u की घात 2 इंटू u की घात 1 क्या प्राप्त होगा हमें, u की घात 3, क्योंकि घात जो है आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ आएगा u की घात 3 माइनस 12 है, तो लिखेंगे 12, फिर यहाँ क्या है u की घात 2, तो यहाँ भी आएगा। अब यहाँ देखिए क्या है प्लस 3u की घात, यहाँ क्या है 3u और यहाँ u की घात 2, तो यहाँ होगा 3 और u इंटू u की घात 2 क्या होगा, u इंटू u की घात 2 होगा u की घात 3, तो यहाँ होगा u की घात 3। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 3u और यहाँ u है, तो होगा 3 और u इंटू u क्या होगा u की घात 2, तो यहाँ आएगा u की घात 2। ठीक है, प्लस और ऋण क्या होगा, ऋण 12 तिया क्या होगा 36, क्योंकि 12 का गुणा जो है 3 से होगा तो क्या प्राप्त होगा 36, तो यहाँ आएगा 36u। ठीक है, प्लस 4 है तो करेंगे प्लस 4 का गुणा u की घात 2 से होगा तो क्या प्राप्त होगा 4u की घात 2, 4 का गुणा फिर u से होगा तो क्या प्राप्त होगा 4u
फिर 4 का गुणा जो है -12 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 × 12 48, क्या होगा -48 जो है प्राप्त होगा। ठीक, आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करेंगे, जो समान घात वाली संख्या होगा उसे जो है आपस में जोड़ लेंगे या घटाएंगे जो भी है। तो देखिए u की घात 4 कहीं पास और है, नहीं है, लिखेंगे u की घात 4। u की घात 3 में एक ये है और एक ये है, दो जगह पर है, दोनों में क्या है, धन है। तो यहाँ पास u की घात 4, यहाँ 3 u की घात, यहाँ पास क्या है, एक u की घात 3, यहाँ पास 3 u की घात 3, तो कितना हो जाएंगे, 1 और 3 मिला करके 4, ये होगा 4 u की घात 3। ठीक है, अब देखिए u की घात 2 कहाँ कहाँ पर है, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, क्या है 12, 12 में क्या है -12, यहाँ क्या है +3 और यहाँ क्या है +4। ठीक, तो पहले जो है धन धन को जोड़ लेते हैं, तो क्या होगा -12, 4 और 3 7 +7, तो कितना प्राप्त होगा हमें 5। ठीक है, क्या प्राप्त होगा -5, तो आएगा -5 u की घात 2। ठीक, आया समझ में। अब जो है u वाले को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पास u दिया हुआ है, तो देखिए u जो है एक यहाँ है और एक यहाँ, तो क्या है -36u + 4u, तो -36 + 4 करने पर क्या प्राप्त होगा -32, तो लिखेंगे -32u। ठीक है, अब उसके बाद बच गया संख्या, तो आएगा -48। ओके ओके, तो ये जो है हमें PU × QU का मान प्राप्त हो गया। तो अब जो है PU × QU × RU का मान जो है निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, RU क्या है, U - 2। ठीक है, तो U - 2 का गुणा जो है इससे करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले U का गुणा जो है इन सभी संख्याओं के साथ करेंगे, U की घात 4 + 4 U की घात 3 -5 U की घात 2 -32 U -48। ठीक है, फिर -2 का गुणा जो है इन सभी संख्याओं के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं लिख लिया हूँ। अब चलिए इसको जो आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए u का गुणा u की घात 4 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा, u × u की घात 4, यानी कि u की घात 1 + 4, तो क्या होगा u की घात 5। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा u की घात 5। ठीक, u का गुणा 4 u की घात 3 से होगा, इस u का गुणा u की घात 3 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा u की घात 4। ठीक है, फिर प्लस और ऋण क्या होगा, ऋण u का गुणा u की घात 5 u की घात 2 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा 5 u की घात 3। फिर क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ ऋण है, तो क्या होगा ऋण u × 32u से होगा, तो क्या प्राप्त होगा 32 u की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -48 है, यहाँ u है, तो क्या होगा -48u। ठीक है, आया समझ में। यहाँ क्या है -2 है, तो -2 का गुणा u की घात 4 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा ऋण और प्लस क्या होगा ऋण, तो -2 u की घात 4। ठीक है, यहाँ क्या है ऋण और प्लस, तो क्या होगा ऋण 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 8 u की घात 3। ठीक है, यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो क्या होगा ऋण और ऋण होगा प्लस, और 2 पंचे तो होगा 10, तो ये होगा 10 u की घात 2। ठीक है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण, तो क्या होगा ऋण और ऋण प्लस 2 × 32, तो कितना होगा 64, तो यहाँ होगा 64u। ठीक है, यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण, तो क्या होगा ऋण और ऋण प्लस, और 48 दूनी कितना होगा, तो 48 दूनी होगा 96, यहाँ लिखेंगे 96। ओके, अब समान घात वाले को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 5 u की घात 4 कहाँ पास है, एक यहाँ पास है और एक यहाँ पास है, तो इसमें कितना है +4 है, +4, इसमें कितना है -2, तो -2, तो 4 - 2 कितना होगा, तो -2 आएगा, 4 - 2 कितना आएगा, तो 2 आएगा, +2, तो यहाँ होगा 2। अब देखिए 3 घात वाला कहाँ पास है, तो एक जो है यहाँ पास है और एक जो है यहाँ पास है, तो क्या है यहाँ पास -5, यहाँ क्या है -8, तो -5 - 8 कितना होगा, तो ये होगा -13, तो यहाँ लिखेंगे -13 u की घात 3। ठीक है, अब u की घात 2 वाले को देखते हैं। तो यहाँ क्या है 32 -32 है, और एक कहाँ पास है आपका, यहाँ पास +10, तो -32 + 10 कितना होगा, तो -22, तो -48 और 64 करने पे क्या प्राप्त होगा 16। ठीक है, 64 में से 48 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 16। ओके, तो यहाँ आएगा 16u, और लास्ट टाइम बच गया 96, तो हो गया +96। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है हम पी यू इंटू क्यू यू इंटू आर यू करेंगे। ओके, अब देखिए हमें जो इसके घात बताना है, तो इसकी घात क्या होगा, तो इसकी अधिकतम घात जो है 5 है। ठीक है, तो इस गुणनफल का घात क्या होगा, इस गुणनफल का घात जो है 5 होगा। ठीक है, जो अधिकतम घात होती है वही जो है बहुपद की घात कहलाती है। इसकी अधिकतम घात क्या है, 5 है, इसका घात जो है 5 होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 12 को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो है हमने सारे प्रश्नों को हल किया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कहीं पर भी डाउट होता है, तो आप बिल्कुल हमें जो है पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल हमें जो है पूछ सकते हैं, हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डीकेपी एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।